स्टॉप स्क्रॉल ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनके फ़ोन में लास्ट सीन तो दिख रहा है पर मैसेज नहीं आ रहा है, जो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं लेकिन रात को चुप चुप के रोते हैं। आज के कार्ड सिर्फ फीलिंग्स नहीं, पूरी कहानी बताने वाले हैं। ये रिश्ता कैसे शुरू हुआ, कैसे टूटा और अब आगे क्या होने वाला है। तो जय श्री राधे राधे। सोलिसिटर टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कार्ड की एनर्जीज क्या आ रही है आज। आज मैंने 4 कार्ड्स निकाले आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स और जजमेंट। राशि की अगर मैं बात करूं तो इस रीडिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस और एरीज की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। नंबर्स में 2, 6, 7 और 20 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ये राशि या नंबर या सामने वाले के साथ अगर मैच हो रहा है तो यूनिवर्स आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। इस रिश्ते की शुरुआत नॉर्मल नहीं थी। 6 ऑफ कप्स बताता है कि जब आप दोनों मिले थे तो पहली ही बार में एक अलग सा कंफर्ट महसूस हुआ था। ऐसे लगा जैसे मैं इस इंसान को पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। बात करना इजी था, हंसना नेचुरल था और दिल बिना बोले ही जुड़ गए थे। क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ ये कह रही है कि इस रिश्ते में एक इंसान ने पूरे दिल से प्यार निभाया। अ, तुमने सिर्फ रिलेशनशिप नहीं निभाई, तुमने समझा, तुमने वेट किया, तुमने माफ किया, तुमने बहुत कुछ किया सामने वाले पर्सन के लिए। सामने वाला इमोशनली वीक था पर तुम इमोशनली स्ट्रांग थे। इसी वजह से थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया तुम्हारे रिश्ते का। ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं था, इसमें पास्ट लाइफ कार्मिक दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अट्रैक्शन इतना इंटेंस था, सेपरेशन पेनफुल था और नो कॉन्टेक्ट तो बिल्कुल आपको तोड़ के रख दिया है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दूर रहना भी साथ रहने जैसा ही होता है। धीरे धीरे सामने वाला प्रेशर में आने लगा, कमिटमेंट का डर लगने लगा, जिम्मेदारियों का उसके बोझ लगने लगा और फ्यूचर का उसे कंफ्यूजन होने लगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि वो रिश्ते में रहना चाहता था लेकिन मेहनत करने से डरता था। वो चाहता था सब अपने आप ठीक हो जाए, जबकि तुम चाहते थे उससे क्लियरिटी। यहाँ से साइलेंस शुरू हुआ, मैसेज कम हुए, कॉल्स डिले हुए और फिर एक दिन ब्लॉक या फिर कंप्लीट इग्नोर चालू हो गया। नो कांटेक्ट सडन नहीं था, ये अंदर ही अंदर बन रहा था। सामने वाले ने भागना चूज किया क्योंकि सामने वाले ने हिम्मत हार दी थी। अब वो दिखाता है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से भी लड़ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि वो वेट कर रहा है तुम्हारे मूव का, क्योंकि वो खुद से तुम्हारे पास नहीं आना चाहता है। और ये यूनिवर्स का साइन है। नो कांटेक्ट कोई पनिशमेंट नहीं होता है, ये दोनों की हीलिंग का फेज चल रहा होता है। तुम्हें सेल्फ वर्थ सिखाने के लिए और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के लिए। जब ये रिश्ता शुरू हुआ था उस वक्त दोनों ही अपनी लाइफ के अलग अलग फेज में थे। तुम इमोशनली थक चुकी थी शायद, तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन था। तुमने एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो सिर्फ बात ना करे, तुम्हें समझे भी। और सामने वाला खुद से भाग रहा था। उसकी लाइफ में कन्फ्यूजन था, प्रेशर था, पर तुम्हारी एनर्जी उसे सेफ लगती थी, इसीलिए वो तुम्हारी तरफ आया। इस कनेक्शन में चीज़ें बहुत फास्ट हुई। बातों से पहले ही फीलिंग्स आ गई, सोच से पहले ही अटैचमेंट हो गया। 6 ऑफ कप्स यहाँ ये भी बताता है कि ये रिश्ता धीरे धीरे बनने वाला नहीं था, ये अचानक से आया और सीधा दिल में बैठ गया। इसीलिए लोग कहते हैं जब रिश्ता पास्ट लाइफ का हो तो लॉजिक काम नहीं करता है, उस टाइम पे आपको कुछ पता नहीं लगता है। क्वीन ऑफ कप्स क्लियरली कह रहा है कि तुमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने अंडरस्टैंडिंग दी है, स्पेस दिया है और जब भी दिया तुम्हारे पास उतना लौट के कभी आया ही नहीं है। तुमने प्यार मांगा लेकिन वो भी तुम्हें नहीं मिला। और अक्सर ऐसे ही रिश्तों में जो ज़्यादा देता है वो हमेशा खाली ही रह जाता है। सामने वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इमोशनली मैच्योर नहीं था। वो प्यार तो करता था लेकिन प्यार को संभालना नहीं आता था। जैसे ही बात फ्यूचर पे, कमिटमेंट पे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आती वो चुप हो जाता। वो डिस्टेंस बनाना चाहता था। 7 ऑफ पेंटिकल्स यही बोलता है कि उसे मेहनत करनी नहीं आती, सिर्फ इंतज़ार करना आता है कि सामने वाला पर्सन आए और मेरे से बात करे। मुझे नहीं जाना, मुझे मेहनत नहीं करनी इस रिश्ते पे। धीरे धीरे तुमने महसूस किया कि तुम ही हर चीज़ पकड़ के बैठ रही थी, तुम ही हर चीज़ सुधारने में लगे हुए थे। तुमको ही बात करनी थी, तुम्हें ही चीज़ें ठीक करनी थी और तुम रो भी लिए, तुम खुद से चुप भी हो गए। और जब तुम थक गए तब ये नो कांटेक्ट शुरू हो गया। इसलिए साइलेंस तुम्हारी गलती नहीं थी, ये तुम्हारी कंट्रोल में था ही नहीं। नो कांटेक्ट के बाद सामने वाला खुद को स्ट्रांग दिखाने लगा है, पर सच ये है कि उसे साइलेंस सूट ही नहीं कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी कहती है कि रात को इमोशंस उभर के आते हैं।
सिक्स ऑफ कप्स कहता है उसे पुरानी बातें, पुरानी यादें वापस आ रही हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स कहता है वो सोचता है काश थोड़ा और ट्राई किया होता तो सिचुएशन बेटर होती। जजमेंट से पहले एक स्ट्रगल होता है इंटरनल। वो सोच रहा है कि अगर मैसेज किया और जवाब नहीं आया तो, अगर सब खत्म हो चुका हो तो, अगर फिर से वही गलती हुई तो, सामने वाला मूव ऑन कर गया हो तो ये सब डर उनको रोक रहे हैं। जब कॉन्टैक्ट होगा तो शुरू में थोड़ी-सी ऑकवर्डनेस आपकी रहने वाली है। शुरू में सिर्फ हाय हेलो तक ही लिमिट रहेगा। पुरानी बातें निकलेगी, उन बातों पे फिर से झगड़ा होगा, सच सामने आएगा। इसलिए आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। इस बार ये कैजुअल बात नहीं होने वाली है आप लोगों की। इस बार बात बहुत गहराई में जाएगी। हो सकता है कि फिर से नो कॉन्टैक्ट आ जाए। अगर तुम अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर रखते हो तो ये रिश्ता हील हो सकता है। पर अगर तुम फिर से सिर्फ देने में ही लग गए, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, फाइनेंशियली आपने सपोर्ट किया लेकिन सामने वाला बदले में कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर से वही सेम साइकिल रिपीट होने लग जाएगा। ये रिश्ता तुम्हारी लाइफ में तुम्हें सिखाने के लिए आया था कि प्यार में अपने आप को खोना नहीं होता है, और वो इसलिए आया था ताकि वो इमोशनली थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखे, आपके लिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाए, उसके लिए ये फेज आया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी ये चीज़ें नहीं सीखा है। अगर आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखते हो तो ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगी, क्योंकि उस पर्सन को ये लगेगा कि ये पर्सन मुझे कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं, मैं इसके साथ कितना भी बुरा कर लूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस पर्सन ने आपको बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन में डाला है, बार बार आपसे नो कॉन्टैक्ट किया है, लेकिन फिर भी आप दौड़े दौड़े उसके पास चले जाते थे। लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, और अब सामने वाले पर्सन को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। उसके दिमाग में ये थॉट्स चल रहे हैं कि शायद आपका रिलेशन किसी और के साथ चल रहा है, शायद आप मूव ऑन कर गए हो, अब मेरा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये थॉट्स उसके दिमाग में बार बार चल रहे हैं। वो आपके पास आना चाहता है लेकिन ईगो और फियर की वजह से आ नहीं पा रहा है। वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है कि आप इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ सकते हो। ये चीज़ें उसकी ईगो पर आ रही है, और फियर तो उसको बहुत ज़्यादा है कि अगर मैं गया तो वो पता नहीं मेरे से सीधे मुँह बात करेगी भी या नहीं करेगी। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना चेज़ करना है, ना कुछ और करना है, आपको चुपचाप बैठना है। बस अब यूनिवर्स डिसाइड करेगा कौन वापस आएगा और कौन सिर्फ यादों में रह जाएगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और मैंने 1 तारीख से लेके 14 फ़ेब तक एक ऑफ़र निकाला है जिसमें मैं डिटेल रीडिंग के जो मेरे पहले 5 कस्टमर्स होंगे उनको 20% डिस्काउंट देने वाली हूँ। अगर आप ये रीडिंग करवाना चाहते हो तो आपको 1 दिन पहले ही रीडिंग को बुक करवाना पड़ेगा। सेम डे रीडिंग बुक नहीं होगी, स्लॉट्स बुक हो जाएँगे, इसलिए आप पहले दिन रीडिंग बुक करवा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।